वालों से मैं समझता हूँ सरकार को छेदने का काम किया है, लेकिन ये छेद यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर कैसे जाए उसके लिए मंथन करने की आवश्यकता है। तो मैं उनका भी नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग सब आज के इस संगोष्ठी में जुटे हैं और अपने महत्वपूर्ण विचारों को देके एक निचोड़ पे पहुंचेंगे कि हम आगे कैसे अपनी रणनीति बनाएं। मतलब जो मुझे समझ में आता है, संवैधानिक पहलुओं की जिक्र अधिवक्ता महोदय ने बहुत सारी चीजों को बताया है जिस पर हमको चलना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बनाने की भी आवश्यकता है जो समय समय पर सब चीजों को देखे कि अगर कहीं कुछ कम हो रहा है तो हम उसको कैसे समय से उठा सके। जैसा आपने कहा कि झारखंड अलग हो रहा था, हम 27 से 14% पे आ रहे थे, लेकिन उस समय किसी की दृष्टि नहीं पड़ी जिसका परिणाम आज तक हो रहा है। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूं कि बहुसंख्यक होने के बावजूद हम अल्पसंख्यक की स्थिति में है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम समय पर अपने मांगों को कहीं नहीं रख पाए या अपने अधिकारों को कहीं नहीं रख पाए। तो मैं समझता हूं कि एक प्रकोष्ठ का जरूर गठन हो जो समय समय पर ये देखे और अपनी बातों को सरकार के उचित प्रतिनिधित्व के पास पहुंचे और हम उसको प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ ओबीसी वैश्य समाज बहुत बड़ा समाज है। वैश्य समाज आज के दिन जैसा बताया उपजाति 54-55, मुझे लगता है कि केंद्र स्तर पर देखेंगे तो और ज्यादा है और सबकी आबादी अपने रांची नहीं पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं लोग बसते हैं और सबकी बड़ी बड़ी इकाइयां जो बहुत काम भी कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो और चाहे सरकार को मदद पहुंचाने का, सब लोग लगे हुए हैं अपने वजूद को दिखलाने में भी और अपने आप को स्थापित करने में भी। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भी जुड़ाव अपने मोर्चे से कम है, जिसका परिणाम है कि हम अपनी उपस्थिति को उस बहुसंख्यक के हिसाब से नहीं उठा पाते जो है। हमें चाहिए कि हम सभी उपजातियों के अध्यक्ष सचिव को का एक सम्मेलन करें और उस सम्मेलन में उनको बुला के बताएं कि आखिर हम और आप दोनों की धारा एक ही है, दोनों का डिमांड भी एक ही है और दोनों चाहते भी एक ही चीज है, लेकिन हम अपने में और जो मुख्य मोर्चा है उसको हम कुछ कर नहीं पाते, जिसके कारण हम अपने वजूद सरकार को नहीं पाते। तो इस तरह का एक कार्यक्रम करने से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा और एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग के अध्यक्ष महामंत्री अगर आपसे मिलते हैं तो इस मोर्चा को एक बल भी मिलेगा। अब बल मिलने के साथ साथ कई एक ऐसे उपजातियां हैं जो अगर अपने आप को उपेक्षित इस राज्य में महसूस करती है या अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाती है, तो उसके लिए आप भी एक मोर्चा खोल के उनको अपना बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्य को करने की आज के दिन आवश्यकता है। मेरा आप सब बंधुओं से अनुरोध है, इस तरह के कार्यक्रम में अपने जो भी प्रतिनिधि है सबको बुलाने की आवश्यकता है। प्रतिनिधि आएंगे तो एक संदेश जाता है और वो संदेश सिर्फ इस कार्यक्रम में नहीं जाता बल्कि पूरे समाज में, पूरे शहर में जाता है, पूरे राज्य में जाता है और उस प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोगों के बीच में एक सूचना माध्यम का भी काम करते हैं और हम क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी भी लोगों को प्राप्त हो सकेगी अगर हम सबके प्रतिनिधित्व को इस तरह के कार्यक्रम में बुला के सम्मिलित करा के उनके बातों को, अपने बातों को सुनाने और सुनने का काम करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, इसी तरह लगे रहिए। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, आप जहां चाहेंगे वहां आप हमें पाएंगे, आपकी जरूरत है। साथ ही साथ अपने समाज के कोई भी बंधुवर लगता हो कि हाँ हमें ये काम करना है जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी, तो जरूर संपर्क करना चाहिए। मेरे मन में मेरे चलते अगर कुछ हो जाए और किसी के चलते कुछ हो जाए जो अपने समाज के प्रतिष्ठित लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं समाज का उद्धार होगा और समाज का उद्धार और उत्थान होना सबसे आवश्यक आज के दिन। हमारा समाज ऐसा है जो पूरा समाज को बल दे रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, लेकिन फिर भी हम अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम, हमारी पहले की पीढ़ी या हमारे कुछ लोग अपने आप को उस तरह का मजबूत नहीं कर पाए। अब उसको कैसे कर पाएंगे बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पे लगातार मंथन करने की आवश्यकता है।
मैं समझता हूँ कि इस तरह की बैठकों से कहीं ना कहीं हम उस रास्ते पे जरूर निकलेंगे जहाँ से मंजिल प्राप्त हो सके। मैं बिल्कुल अधिवक्ता महोदय की बात से सहमत हूँ कि जब लोकसभा विधानसभा चुनाव आते हैं तो हम ST SC को आरक्षण देते हैं, बिल्कुल देना भी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग है जिसको बल की आवश्यकता है। लेकिन अपना पिछड़ा जाति भी ऐसा वर्ग है, वैश्य मोर्चा भी ऐसा वर्ग है जिसको सहायता और सहयोग की आवश्यकता सरकार से है। तो बिल्कुल हमारा दिमाग जाना चाहिए कि एक आरक्षण उसका भी मिले जिससे कि ये समाज भी बहुसंख्यक होने के बाद भी अगर अपेक्षित महसूस कर रहा है तो वो मुख्य धारा से कैसे जुड़े। तो बिल्कुल मैं इस बात का सहमत हूँ। आज के दिन पंचायत चुनाव में, आगे आने वाले दिनों में निकाय चुनाव में जिस तरह से OBC को हटाया गया, ये एक ऐसा कार्य हुआ है जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी विसंगतियां आगे आने वाले दिनों में आएंगी। तो हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं भी अखबारों के माध्यम से रोज देख रहा हूँ, कल 25 तारीख का डेट मिला है। बिल्कुल हमें लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए और उन बातों को जरूर उचित स्थान पर पहुंचाना चाहिए जिससे कि जो विसंगतियां हो रही है, गलतियां हो रही है, वो नहीं हो। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज के दिन अपने देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब अपने समाज के, लेकिन बाकी जगह भी अगर हम बहुसंख्यक हैं तो कैसे अपने आप को स्थापित कर सके, इसका प्रयास करना चाहिए। बाकी हम सब साथ हैं। आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।